कदा मयीं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं च नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंहितं उत्तमश्लोकचरितं चकारा भगवन् ऋषि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। So reading from Srimad Bhagavatam अध्याय 21 हम वेणु गीत पर की चर्चा करेंगे हम आज। हरे कृष्ण प्रभु जी रिकॉर्डिंग चल रही? हाँ मैंने शुरू कर दी रिकॉर्डिंग प्रभु जी। हाँ हरे कृष्ण। तो 21वां आज अध्याय है वेणु गीत। तो उसमें हम हमारे आचार्यों की टीका के सहित हम कुछ चर्चा करेंगे। हालांकि ये तो सखियों की उत्प्रेक्षाएं हैं, मतलब कल्पनाएं हैं। सखियां सोच रही हैं भगवान ने जब वेणु गीत बजाया तो सखियां आपस में एक दूसरे से परस्पर गले लग कर आलिंगन करके भगवान के सौंदर्य का वर्णन कर रही हैं, भगवान की क्रीड़ाओं का वर्णन कर रही हैं। तो हमारे स्तर से बहुत ही ऊंचा स्तर है ये। हम तो एक साधक हैं, लेकिन ये जो गीत है गोपियों का, विशेषतः श्रीमती राधा रानी का, अपनी परम सखियों के साथ राधा रानी बोल रही हैं, कभी सखियां बोल रही हैं। फिर भी हम इसका श्रवण कर सकते हैं, पठन कर सकते हैं। इतने तो हम भगवान का स्मरण, भगवान के सौंदर्य का जो वर्णन यहाँ पे कर रही हैं सखियां। सुखदेव गोस्वामी भी गोपी भाव में यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं परीक्षित महाराज को। प्रेम से पूरित उनका हृदय है सुखदेव गोस्वामी का। तो परीक्षित महाराज को वर्णन कर रहे हैं, मानो गोपी वही गोपी भाव ही उन्होंने धारण कर रखा हो सुखदेव गोस्वामी ने। इसे बोलते हैं गोपी भाव। जिस प्रकार गोपियों ने भगवान से प्रेम किया, वही उसी भाव में श्री सुखदेव गोस्वामी इस वेणु गीत का वर्णन करेंगे। तो आज तो हम केवल शाब्दिक अर्थ समझेंगे और थोड़ा आचार्यों की टीकाओं को हम समझेंगे। फिर आगे जैसे बढ़ेंगे प्रयास करेंगे कि और गहराई से जाए इस गीत में। तो ठीक है, हम आरंभ करते हैं श्री सुखदेव गोस्वामी के द्वारा गाया हुआ गीत, गोपियों के द्वारा गाया हुआ गीत। श्री शुक उवाच इत्थं शरत् स्वच्छ जलम् पद्याकर सुगंधिना
नैविशत वायुना वातं च सह गोपालकाच्युतः। सुखदेव गोस्वामी बोले कि इत्थम, इस प्रकार से, ये शरद ऋतु का ही वर्णन है। अभी तक तो शरद ऋतु का वर्णन किया, लेकिन अब भगवान की क्रीड़ा, जो गोपियां जिसे एक दूसरे से कह रही हैं, उसका वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। मतलब भगवान ने प्रवेश कर रहे हैं अभी वृंदावन में, भगवान मतलब वन में प्रवेश कर रहे हैं, ब्रज में, शरद ऋतु के समय उसका वर्णन हो रहा है। तो यहाँ पर पहले तो भगवान जो वृंदावन का वन है उसका सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। तो ये मानो ये सारे जो वन है वृंदावन का, ये एक विशेषण है। विशेषण मतलब भगवान का ही, एक भगवान को ही का ही वर्णन है, लेकिन पहले भगवान से पहले वृंदावन का वर्णन यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं। अभी तो भगवान के ही को ही महिमान्वित कर रहे हैं इस श्लोक के द्वारा। लेकिन जिसे कहते हैं ना विशेषण और विशेष्य। विशेष्य होता है जिसका गुणगान किया जा रहा हो, और विशेषण है जिन विशेषणों से भगवान का गुणगान किया जा रहा हो। तो पहले वृंदावन की शोभा का वर्णन कर रहे हैं। इत्थम शरत स्वच्छ जलम पद्याकर सुगंधिना। तो शरद ऋतु में वृंदावन का जो वन था, जो वन है जिसमें भगवान प्रवेश कर रहे हैं, उसका जल, उनकी उसमें जो सरोवर हैं, जो नदियां हैं, बहुत बहुत ही स्वच्छ जल है। पद्याकर सुगंधिना, अनेक कुमुद, अनेक कमल खिले हुए हैं उन सरोवरों में, उन नदियों में, उस नदी जमुना नदी में। और उसकी जो सुगंध है वो वायु अपने भीतर समेटे हुए बह रही है बहुत ही मंद गति से। नए विशत वायु ना वातम, ऐसे वृंदावन के वन में भगवान प्रवेश कर रहे हैं जो वायु से ओतप्रोत है। इतनी सुगंध, कमलों की सुगंध लिए हुए वायु से ओतप्रोत ऐसे वृंदावन में भगवान नए विशत प्रवेश कर रहे हैं। और अकेले प्रवेश नहीं कर रहे, सह गोपालको अच्युतः, भगवान के साथ उनके ग्वाल बाल हैं, सखा हैं, भगवान के साथ उनकी गौएं हैं जिनको चराने के लिए वो जा रहे हैं, जंगल में, वन में जा रहे हैं वृंदावन के। तो सह गोपालको अच्युतः, तो भगवान गोपालों के साथ और गौओं के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। प्रवेश किया भगवान ने, ऐसा सुखदेव गोस्वामी आरंभ इस अध्याय का। ये 21वां अध्याय है। तो हम उत्प्रेक्षाएं, मतलब जो आगे बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, कुस्मित वनराज सुष्मी भृंग द्विजकुलः, भृंग सुष्मी भृंग द्विजकुल घुष्ट सरिन् महीन्द्रम मधुपति अवगायाचार्यन्गः सह पशुपाल बलचुकूज वेणु। तो और वर्णन कर रहे हैं, कुस्मित वनराजी सुष्मी भृंग, वो वन कैसा है, कुछ अनेक फूलों से सुसज्जित, वृक्षों पे फूल के गुच्छे लटक रहे हैं। कुस्मित वनराजी, वनराजी मतलब होता है वृक्षों की पंक्तियां, वो पुष्प से लदे हुए हैं वृक्ष। कुस्मित वनराजी सुष्मी भृंग द्विजकुलः घुष्ट सरासरिन् महीन्द्रम, और अनेक पक्षी, भंवरे, सुष्मी भृंग, भृंग मतलब भंवरे, गुंजान कर रहे हैं उन फूलों, उन पुष्पों पर गुंजान कर रहे हैं। सुष्मी भृंग और द्विजकुलः, अनेक पक्षियां रंग बिरंगे
रंग के पक्षी वहां पे क्या कर रहे हैं, कूज रहे हैं, घृष्ट सरह सरिंद्रिम महेंद्रम। और इस प्रकार जो वृंदावन की जो सरोवर हैं, जो नदियां हैं, जो पर्वत हैं, गोवर्धन, वो गुंजमान हो रही हैं, ध्वनित हो रही हैं इनकी ध्वनि से। मतलब ये जो ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं भंवरे और अनेक पक्षियां, और तो इससे वृंदावन की सरित मतलब नदियां, सरोवर और पर्वत गुंजमान हो रहे हैं, ये यहां पे वर्णन किया जा रहा है। मधुपति अवगाह्य चार्यन गाहा। भगवान जो मधुपति हैं, मधुपति का अर्थ है जो वसंत ऋतु के पति हैं, उनका नाम मधुपति भगवान का। और एक और, क्योंकि भगवान यदुकुल में जन्मे हैं तो यदुओं को मधु बोलते हैं, तो इसलिए भी यदुओं के पति हैं भगवान, इसलिए भी उनका नाम मधुपति है भगवान का। तो यहां पे वर्णन हो रहा है मधुपति अवगायः। भगवान प्रवेश किया, भगवान ने चार्यन गाहा, और गौओं को चराते हुए भगवान ने प्रवेश किया वृंदावन के वन में। चार्यन गाहा सह पशुपाल बल चुकूज वेणु। तो भगवान के साथ सह ग्वाल बाल तथा बलराम जी भी हैं साथ में। सह पशुपाल बल मतलब बलराम जी भी हैं। और भगवान ने प्रवेश किया कैसे, चुकूज वेणु, वेणु वादन करते हुए भगवान ने प्रवेश किया वन में। वेणु बजाने लगे भगवान। तो यहां पे भगवान ने बड़ी ही कुशलता पूर्वक अपने वंशी की ध्वनि तथा वृंदावन के रंग बिरंगे पक्षियों के कलरव को मिला जुला रखा था। तो जिस प्रकार जो कलरव हो रहा था पक्षियों का, भंवरों का, गूंज रहे थे भंवरे, उनके साथ ताल पे ताल मिलाकर भगवान ने वेणु का वादन किया। रंग बिरंगे पक्षियों का जो कलरव हो रहा था उससे मिला जुला भगवान ने वेणु वादन किया, वेणु की ताल छेड़ी। वेणु इस तरह वहां पे आकर्षक देवी ध्वनि उत्पन्न हो रही थी, हमारे आचार्य कहते हैं। तो तत्वज स्त्रिया आश्रुत्य वेणुगीतम स्मरोदयम काश्चित् परोक्षम कृष्णस्य स्वसखिभ्यो अन्नवर्णयन्। अब जब भगवान ने वो वेणु का गीत छेड़ा, रंग बिरंगे पक्षियों के कलरव से मिला जुला वो वेणु का गीत था, वेणु की तान जो भगवान ने छेड़ी। अब जब ब्रज में दूर बैठी उन गोपियों ने सुना, श्रीमती राधा रानी और अनेक सखियों ने, गोपियों ने सुना वो भगवान का वेणु का गीत, वेणु का स्वर जब गोपियों ने सुना, तद वजह स्त्री आश्रुत्य, आश्रुत्य मतलब सुना जब उन्होंने, वेणु गीतम स्मरोदयम, जो वेणु गीत के रूप में सुना गोपियों ने, वो वेणु गीत था भगवान का। और उससे उनके हृदय में स्मर उदय हो गया, स्मरोदयम, स्मर मतलब शुद्ध प्रेम उत्पन्न हुआ, शुद्ध प्रेम। स्मर मतलब कामदेव को बोलते हैं। तो भगवान तो कामदेव हैं, लेकिन कैसे कामदेव हैं भगवान? आध्यात्मिक कामदेव हैं भगवान। यहां पे जो बात होगी ना, यहां पे शुद्ध प्रेम की बात होगी। यहां पे भौतिक कामदेव की चर्चा नहीं हो रही। यहां पे भगवान को भी कामदेव बोला है, लेकिन कैसे है कामदेव भगवान? आध्यात्मिक कामदेव हैं। तो कहने का अर्थ है सुखदेव गोस्वामी का कि गोपियों के हृदय में कामदेव उदित हुआ, मतलब शुद्ध प्रेम उदित हुआ गोपियों के हृदय में जब उन्होंने वेणु गीत सुना भगवान का। काश्चित् परोक्षण, और उनमें से कोई सखी गोपी परोक्षम, परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, दूर बैठी हैं ब्रज में, और वहीं से वो जब वेणु गीत भगवान ने जो
जो तान छेड़ी है अपनी वेणु से, उसको सुनकर गोपियां परोक्ष रूप से सुन रही हैं, मतलब प्रत्यक्ष रूप से नहीं, दूर बैठी हैं ब्रज में। कृष्णस्य, जब भगवान कृष्ण की वो वेणु गीत सुना उन्होंने, गोपियों ने, स्वसखिभ्यो अनवर्णयन, तो सखियां एक दूसरे से वर्णन कर रही हैं, एक दूसरे से वर्णन करने लग गई, आलिंगन करने लग गई एक दूसरे का धीरे धीरे, और कृष्ण का प्रगाढ़ चिंतन कर रही हैं। और एक दूसरी सखी, एक सखी के अंदर जो भाव उत्पन्न हो रहा है वो वेणु गीत को सुनकर, दूसरी सखी में भी वैसा ही कुछ भाव उत्पन्न हो रहा है। स्मरो उदयम, मतलब प्रेम का भाव भगवान के प्रति। तो अब वर्णन कर रही हैं एक दूसरे से कृष्ण के सौंदर्य का, कृष्ण की वेणु वादन का वर्णन करने लगी ये सखियां। भगवान कृष्ण के गुणों का वर्णन करने लगी हैं, भगवान कृष्ण के माधुर्य का वर्णन करने लगी। तो ये सखियों के द्वारा ये वर्णन वेणु गीत है। तत् वर्णायुतुम् आरब्धा स्मरन्ति कृष्णचेष्टितं नाशकन् स्मरवेगेन विक्षिप्त मनसो नृपः। तत् वर्णायुतुम् आरब्धा, जब उन्होंने वर्णन आरंभ किया भगवान की सुंदर गुणों का, भगवान की वेणु वादन का, भगवान के सुंदर रूप का, रूप माधुरी का, वेणु माधुरी, रूप माधुरी, प्रेम माधुरी का जब भगवान का जब वर्णन आरंभ किया गोपियों ने एक दूसरे के साथ, स्मरणंती, स्मरण किया, कृष्ण चेष्टितम, कृष्ण की लीलाओं का स्मरण किया, कृष्ण की हर चेष्टाओं का वर्णन किया। कृष्ण चेष्टितम, नाशकान स्मर वेगेन विक्षिप्त मन हो गया। वर्णन करना चाह रही हैं, वर्णन कर रही हैं, लेकिन कर नहीं पा रही हैं, क्योंकि प्रेम का आधिक्य इतना अधिक है हृदय में, प्रेम इतना उमड़ रहा है गोपियों के हृदय में कि विक्षिप्त मन वाली बन गई वो। विक्षिप्त मन मतलब चंचल मन वाली बन गई, विचलित हो गया उनका हृदय। भगवान का वेणु गीत सुना उन्होंने, विक्षिप्त हो गया उनका हृदय। विक्षिप्त मतलब विचलित हो गया उनका हृदय। विक्षिप्त मनसहा, मन उनका विक्षिप्त मन वाली बन गई, वो विचलित मन वाली बन गई। इसके कारण ठीक से वर्णन नहीं कर पा रही है भगवान की वेणु गीत का, भगवान के गुणों का, भगवान की वेणु माधुरी का, भगवान के रूप माधुरी का ठीक से वर्णन कर नहीं पा रही है। प्रयास कर रही हैं, मान लो उनका गला अवरुद्ध हो रहा हो कृष्ण प्रेम में। नाशकन स्मर वेगेना, असमर्थ न अक्षन, समर्थ नहीं हो पा रही हैं, प्रयास कर रही हैं। नाशकन, क्यों? क्योंकि स्मर का वेग इतना है, कामदेव मतलब शुद्ध प्रेम का वेग इतना है, इतना प्रेम का वेग उनके हृदय में उमड़ रहा है कि कुछ कह नहीं पा रही है, कुछ वर्णन नहीं कर पा रही है। इतना प्रयास करने के बाद भी इतना विचलित हो गया। विक्षिप्त मनसा, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, उनका हृदय इतना विचलित हो चुका है, विचलित हो गया भगवान का स्मरण करके, वो वेणु गीत सुन के विशेषतः। तत् वर्णायुतुम् आरब्धा स्मरन्ते कृष्ण चेष्टितम नाशकन न अश्कन। अश्कन मतलब शक्ति नहीं है वर्णन करने की, अब शक्ति मानो खो बैठी हूं भगवान का स्मर वेगेना, क्योंकि वेग था इतना स्मरण का। स्मर मतलब तो कामदेव का, उस प्रेम का इतना वेग था कि विक्षिप्त मनसा नृपा, हे राजन नृप, परीक्षित महाराज को कह रहे हैं पर सुखदेव गोस्वामी। अब ये मानो सुखदेव गोस्वामी भी गोपी भाव में ही वहीं पे, सुखदेव गोस्वामी भी वर्णन करने में अशक्त हो रहे हैं मानो। हे नृप, हे राजा, हे परीक्षित, वो गोपियां विक्षिप्त मन वाली बन गई, विचलित मन वाली बन गई, उस समय कुछ नहीं कह पा रही हैं गोपियां। इस प्रकार आरंभ करते हैं इस वेणु गीत को। अब गोपियां
यह सुखदेव गोस्वामी जो वर्णन कर रहे हैं भगवान के रूप का, रूप माधुरी का वर्णन कर रहे हैं, ये बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है श्रीमद् भागवतम का। तो उसमें मानो गोपी एक दूसरे से कह रही हूं, श्रीमती राधा रानी सखियों से बोल रही हूं, ललिता आदि सखी से बोल रही हैं, अपनी अष्ट सखियों से बोल रही हैं जो वहां पे विराजमान हैं, जिसको श्री सुखदेव गोस्वामी अपने मुखारविंद से बोल रहे हैं परीक्षित महाराज को। वही श्लोक जो गोपियां बोल रही हैं, श्रीमती राधा रानी बोल रही हैं। बरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रत्वासकनककपीशं वैजन्तीं च मालां रन्ध्राणवेणुअधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः। ये भगवान की रूप माधुरी का वर्णन पहले करती हैं गोपियां, या सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं। भगवान के दिव्य गुणों का, पहले समस्त दिव्य गुणों का स्मरण किया गोपियों ने, अब वर्णन कर रही हैं अपने मुख से कि किस प्रकार भगवान बरहा पीड़म, भगवान ने जो वस्त्र धारण कर रखे हैं, भगवान का जो वन में जाकर भगवान अपने आभूषणों को उतार देते हैं, और वन में जो अनेक प्रकार की रंगीन धातुएं होती हैं, अनेक प्रकार के रंग बिरंगे फूल से भगवान सुसज्जित करते हैं सारे गोप सखा जन भगवान को। तो अब जब भगवान को सुसज्जित किया, भगवान नटवर बने बैठे हैं अभी। नट मतलब जैसे कोई रंगीन जैसे कोई मंच में अनेक जो एक्टर्स होते हैं, नट होते हैं, वो मानो भगवान का वेश वैसा लग रहा हो। बरहा पीड़म, सुंदर मयूर पिछ भगवान ने धारण कर रखा है शिरोभाग में, अपने शिरोभाग में भगवान ने मयूर पिछ धारण कर रखा है। ये भगवान के सिर का अलंकार है ये मयूर पिछ। बरहा पीड़म, भगवान, बरहा मतलब होता है मयूर पिछ, और पीड़ मतलब होता है भगवान का अलंकार रूपी जो मुकुट है भगवान का, जिसमें मयूर का पंख है। नटवर बपू, भगवान का बपू मतलब भगवान का दिव्य शरीर क्या है, नटवरों के जैसा है। नटवर कैसे बोलेंगे, नर्तक होते हैं, नर्तकों जैसा है भगवान। नटवर है भगवान इस समय, नटवर। कर्णयो कर्णिकारम, और भगवान ने कर्णिकार नामक एक फूल अपने कानों में कुंडल की तरह सजा रखा है भगवान के कान में। कभी तो वह है कुंडल, जो फूल है वो एक्चुअली उसको भगवान ने कभी दाएं कान में पहनते हैं उस कर्णिकार को, कभी बाएं। भगवान चंचल हैं, उनका स्वभाव चंचलता का यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। कर्णयो कर्णिकारम, कानों में भगवान ने जैसे वो फूल, जैसे कमल सदर्श वो फूल पहन रखा है भगवान ने, कमल जैसा नीला फूल। कर्णयो कर्णिकारम भगवान ने पहन रखा। कभी दाएं कान में पहनते हैं, एक ही कान में पहनते हैं, और कभी उस दाएं से हटाकर अपने बाएं कर्ण में भगवान धारण करते हैं उस नीले कमल के फूल को। कर्णिकारम बिभ्रतवासः कनक कपीशम, और भगवान ने जो सुंदर पीतांबर वस्त्र पहन रखे हैं उसका वर्णन कर रहे हैं आप। बिभ्रतवासः, बिभ्रत मतलब होता पहने हुए जो भगवान के वस्त्र हैं। कनक कपीशम, जो पिघले हुए सोने के सदृश हैं, जैसे मानो पिघला हुआ सोना हो, जैसा चमकीला पीतांबर वस्त्र भगवान ने धारण कर रखा है। कपीशम वैजंतीम च मालाम, और अपने गले में भगवान ने वैजंती माला पहन रखी है। वैजंती माला मतलब
उसमें 5 प्रकार के फूल गूंथे हुए हैं उस विजंती माला में। और विजंती माला इतनी बड़ी होती है कि भगवान के चरणों तक लटकती है वो, भगवान के गले से, कंठ से, मानो भगवान का अंग प्रत्यंग को पूरा ढका हुआ हो उस विजंती माला ने। विजंतीम च मालाम, ये भगवान का सुंदर रूप माधुरी का वर्णन कर रहे हैं। एक्चुअली ये सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, लेकिन ये गोपियों की उत्प्रेक्षा है। गोपियां कल्पना कर रही हैं भगवान का, गोपियां स्मरण कर रही हैं भगवान का, बोल रही हैं, वर्णन कर रही हैं एक दूसरे से, भगवान के रूप माधुरी का वर्णन कर रही हैं। सबसे प्रथम बराहा पीड़म नटवर, जैसे मानो भगवान बहुत बड़े कोई नर्तक हो, नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विभ्रत वासा, भगवान ने सुंदर पीतांबर वस्त्र पहन रखे हैं। कनक कपीशम, जैसे सोने जैसा भगवान का कपीश मतलब होता है पीला, येलो कलर का, सुंदर पिघले हुए सोने के समान। वैजंतीम च मालाम, और भगवान ने वैजंती माला को धारण कर रखा है, उनके गले में भगवान की वैजंती माला है। रंध्राण वेणु अधर सुध्या पूर्यन गोप वृंदे, और भगवान ने रंध्र मतलब होता है वेणु के जो छिद्र होते हैं, भगवान जो वेणु के छिद्र होते हैं, जो वेणु के ऊपर रंध्राण उसे बोलते हैं, वेणु उस छिद्रों में अपने अधर सुधा को, भगवान अपनी अधर सुधा को भर रहे हो उस वेणु के छिद्रों में। जब भगवान बजा रहे हैं वेणु को, तो अपने होठों की जो अमृत, भगवान की जो अमृत है, होठों का अमृत सुधा है जो, उसको आपूर्यन भर रहे हैं उन छिद्रों को अपने अधरामृत से। गोप वृंदे, और भगवान गोप सखाओं के साथ वृंदारण्यम, उस परम सौंदर्य से भरा हुआ सौंदर्यपूर्ण उस वृंदावन में, वृंदारण्यम, अरण्य मतलब होता है वन, वृंदारण्यम स्वपद रमणम, जो विभूषित था भगवान के चरण चिन्ह से विभूषित, भगवान के चरण चिन्ह जिस पर अंकित थे, ऐसे ब्रज की वनों की भूमि वृंदारण्यम, स्वपद रमणम, जो रमणीक था, रमणीक मतलब भगवान के चरण चिन्हों से जो अंकित था, और इसलिए रमणीय हो गया था, और भी अधिक रमणीय हो गया था ब्रज का वो, ब्रज के वन, वो स्वपद रमणम, जो रमणीक हो गया था। रमणीक मतलब जिसमें रमन करने योग्य हो गया था, भगवान के चरण चिन्हों के अंकित होने पर। प्राविशत, भगवान ने प्रवेश किया, और अनेक गौओं के साथ और बाल गोपालों के साथ। और बाल गोपाल क्या कर रहे थे? भगवान की कीर्ति गा रहे थे, भगवान का यशोगान कर रहे थे, भगवान के पीछे पीछे थे वो सब। तो आगे कृष्ण बलराम थे, बलराम जी ने नीलांबर वस्त्र पहन रखा था, भगवान कृष्ण ने पीतांबर वस्त्र धारण किया था। आगे गौएं, पीछे भगवान कृष्ण बलराम, और उनके पीछे गोप सखा जो भगवान राम कृष्ण को घेरे हुए थे, और दोनों की यश कीर्ति गाते हुए, यशोगान गाते हुए, और भगवान वेणु वादन करते हुए। भगवान यहां पे केवल कृष्ण की चर्चा, वेणु वादन तो केवल कृष्ण ही कर रहे हैं यहां पर। तो बलदेव जी के साथ, ग्वाल बालों के साथ भगवान धेनुओं को चराने वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं, वेणु बजाते हुए। ये गोपियां एक दूसरे से बोल रही हैं, ये ब्रज में दूर बैठी हैं, गोपियां बोल रही हैं ये। अब तो भगवान अपने वेणु के छिद्रों को अपने अधरा अमृत से भरते हुए, वेणु बजाते हुए भगवान गोपों के साथ, गोप वृंदे
ग्वाल बालों के साथ भगवान वृंदावन जो भगवान के चरण कमलों की चिन्हों से अंकित है, जो रमणीक हो गया है। रमणीय मतलब जो मुग्ध करने वाला होता है। रमणीय का अर्थ होता है जो मुग्ध कर दे, मंत्र मुग्ध कर दे। वो स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति, भगवान का यशोगान गाते हैं, भगवान की कीर्ति गाते हैं गीत के रूप में। ग्वाल बाल सबों ने प्रवेश किया वृंदावन में, कर रहे हैं ऐसा एक दूसरे के साथ वर्णन कर रही हैं गोपियां। इति वेणुरवं राजन् सर्वभूत मनोहरम् श्रुत्वा वजस्त्रिय सर्वा प्रणन्ति वर्णयन्ति अभिरे। इति वेणुरवम्, जब वंशी की ध्वनि सुनी गोपियों ने, राजन हे परीक्षित, सर्वभूत मनोहरम, जो वेणु की जो ध्वनि है, जो केवल सखियों की बात तो छोड़िए, इस संसार में सभी प्राणियों के मन को हरने वाली वो भगवान की वेणु रव है, वेणु गीत है वो भगवान का, वेणु की ध्वनि है जो भगवान जो वंशी वादन करते हैं। जब वो सर्वभूत मनोहरम, सारे प्राणियों, चाहे वहां के पक्षी हो, चाहे खग हो, चाहे मृग हो, वृंदावन के सारे प्राणी, उनकी हृदय के लिए अति मनोहारी वो ध्वनि थी भगवान की वेणु की ध्वनि। सर्वभूत, सारे भूतों के लिए मनोहरम, उनके मन को हरने वाली वो भगवान की ध्वनि थी, वेणु वादन था भगवान का। सर्वभूत मनोहरम श्रुत्वा व्रज स्त्रिया, जब उनके कानों में वो ध्वनि पड़ी भगवान की वंशी की, व्रज स्त्रियों के, गोपांगनाओं के कर्णों में जब प्रवेश किया उस वंशी की ध्वनि ने, सर्वा वर्णन्ति अभीरे, तो वो उनके मुख से वर्णन कर रही हैं, वो वर्णन करना चाह रही हैं, प्रयास कर रही हैं वर्णन करने का। अभीरे मतलब एक दूसरे का आलिंगन करने लग गई, रो कर एक दूसरे का आलिंगन करने लग गई। एक गोपी कहती है कि मैं तो, दूसरी गोपी वर्णन करती है, दूसरी गोपी कहती है नहीं, मैं भी तो यही वर्णन करना चाह रही थी, तुम्हें मेरे मन की बात कैसे पता चली, मेरे मन के भाव तुम्हें कैसे पता चल गए कि तुम उसका वर्णन कर रही हो। ऐसे गोपियां एक दूसरे का आलिंगन कर रही हैं, एक दूसरे का आलिंगन करने लग गई गोपियां, अभीरे। हमारे आचार्य जन, थोड़ा और पढ़ लेते हैं फिर हम। स्वानाम विशत श्रुत्वा प्रणेदु प्रणहिषिता, तो अभीरे करने लगी गोपियां, मतलब एक दूसरे से एक दूसरे के साथ एक दूसरे का आलिंगन करने लगी। तो अध्याय तो कहाँ निकल गया ये, अभीरे। अब इन हमने 6 श्लोक पढ़े हैं, इस पर हमारे आचार्यों की टीकाएं, उनकी उत्प्रेक्षाएं, उनके मनोभाव को हम पढ़ते हैं। ये 6 जो श्लोक हमने पढ़े हैं, श्रीधर स्वामी अपनी भवाद दीपिका टीका में लिखते हैं इन श्लोकों के पर कि अब भगवान कह रहे हैं कि शरद ऋतु के कारण रम्य हुए वृंदावन। अब शरद ऋतु के कारण पहले ही रमणीक हो गया था वृंदावन। अब भगवान ने जब वेणु बजाई तो उनके स्वर को सुनकर गोपियों ने जो गीत गाया उसको बोलते हैं वेणु गीत। जो इस अध्याय का शीर्षक है वेणु गीत, वो वास्तविकता ये है कि वो एक्चुअली गोपियों ने गाया है वो गीत, भगवान के गुणों का स्मरण करके, भगवान की वंशी वादन की ध्वनि सुनकर। जिस वृंदावन में ऐसे गुण विद्यमान थे, अब
तो सर्वप्रथम पहले वृंदावन के जहां पे ऐसे गुण विद्यमान थे जिसको गोपियां गा रही हैं, पहले तो उस वृंदावन का वर्णन कर रहे हैं। गाय और गोपों के साथ भगवान ने वृंदावन में प्रवेश किया। उसी वृंदावन का श्री सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। इस समय शरद ऋतु के कारण जहां के जल स्वच्छ हो गए थे, वे वृंदावन वायु के द्वारा सेवित था, अर्थात उस वायु से पूर्णतः व्याप्त था वो वृंदावन। इसी कारण कुस्मित वन की पंक्तियां, मतलब कुस्मित मतलब फूलों से लदे हुए जो वन, जो वृंदावन के वृक्ष थे, मतवाले उस पर क्या भवरे मंडरा रहे थे, सुष्मी भृंग भवरे और पक्षियों के समूह आवाज कर रहे थे। जब वो आवाज कर रहे थे तो उनकी जो ध्वनि, जो आवाज कर रहे थे, वो टकरा रही थी, वो फिर प्रतिध्वनि निकल रही थी, मानो वो इको हो रही थी। किसके द्वारा? सरोवर, नदियों और पर्वत गूंज रहे थे, उनकी ध्वनियों के द्वारा गूंज रहे थे। श्री कृष्ण ने उस वृंदावन में प्रवेश किया, वेणु बजाई। श्री कृष्ण का ये वेणु गीत कामदेव का उदय करने वाला था। उसे सुनकर किन्हीं गोपियों ने परोक्ष रूप से, दूर अभी ब्रज में बैठी हैं गोपियां, उसका वर्णन किया, क्योंकि वह दूर ब्रज में बैठी हुई थी, क्योंकि वह व्याकुल चित्त थी, विक्षिप्त मनहा, अतः काम वेग के कारण पूर्ण वर्णन नहीं कर सकी। श्री कृष्ण के जिस रूप का स्मरण इन गोपियों के हृदय को शुद्ध करने वाला हुआ, उस रूप का सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। बढ़ा पीड़म, किसी श्रेष्ठ नट के समान, जो नाटक करते हैं रंगमंच पर, किसी विशेष भगवान का वेश कैसा, नटवर बपू है, स्वरूप भगवान का बपू धारण कर कृष्ण ने वृंदावन में प्रवेश किया। वह वृंदावन कैसा था? श्याम सुंदर के चरणों से अंकित होने के कारण गोपियों के हृदय में प्रीति उत्पन्न करने वाला था, इसलिए स्वपाद रमणम शब्द आया है। गोपियों के हृदय में प्रीति उत्पन्न करने वाला वह वृंदावन का चित्र का सौंदर्य था। श्री कृष्ण की गोप वृंदावन के द्वारा कीर्ति गाई जा रही थी। वह श्री कृष्ण मयूर पिच्छमय शिरोभूषण धारण किए हुए थे। बरा पीड़म, ये कृष्ण के शरीर का भी विशेषण है भगवान का। ये विशेषण मतलब भगवान की विशेषता है, ये अलंकार है उनका ये। अर्थात ऐसा श्री कृष्ण का स्वरूप था जिस पर मयूर पिछ शोभित था। अब वेणुवादन में के कारण की उत्प्रेक्षा कर रहे हैं कि रंध्राण वेणु अधर सुदेहा आपुरयन गोप वृंदे। जब ये शब्द सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, तो ये उत्प्रेक्षा का अर्थ होता है एक कल्पना। भगवान कर रहे हैं ऐसा, लेकिन क्यों कर रहे हैं भगवान? भगवान ने वेणुगीत क्यों किया, प्रश्न ये उठता है। तो उसकी उत्प्रेक्षा कर रहे हैं यहां पे कि रंध्रान, मानो कृष्ण की अधर सुधा ही, मानो इसे बोलते हैं उत्प्रेक्षा। सुखदेव गोस्वामी की उत्प्रेक्षा है ये, या ये सखियों की उत्प्रेक्षा है, कल्पना है कि मानो भगवान क्यों वेणुवादन कर रहे हैं, मानो भगवान की अधर सुधा ही वेणु के छिद्रों में प्रवेश करके और वो गोपियों के पास पहुंच रही है। अधर सुधा गीत के रूप में, मानो ऐसा ये उत्प्रेक्षा है। मानो कृष्ण की अधर सुधा ही पहले वेणु को भरकर वहीं से गीत की तरह निकलकर, भगवान की अधर सुधा वेणु को भरकर वहीं से निकलकर गीत के रूप में निकलकर भगवान की अधर सुधा, अमृत अधर सुधा गोपियों के पास पहुंच जाना चाहती हो। भगवान की अधर सुधा, अमृत अधर सुधा, मानो गीत के रूप में गोपियों के पास जाना चाह रही हो। यह भाव है, इसे बोलते हैं उत्प्रेक्षा। उन गोपियों की वेणुगीत के रूप, माधुर्य एवं प्रभाव का वर्णन कर रहे हैं। मानो प्रत्येक पद पर
हर जो गोपियां वर्णन कर रही हैं भगवान के इतने सुंदर रूप का, और जो वेणुवादन जब भगवान बजाते हुए प्रवेश कर रहे हैं वृंदावन में, मानो प्रत्येक पथ पर परमानंद मूर्ति श्री कृष्ण का आलिंगन कर रही हैं वो गोपियां। इस प्रकार वंशी वादन जब सुना भगवान का, ये भाव है गोपियों का, इसे बोलते हैं गोपी भाव। इसी भाव में सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इन श्लोकों पर क्या लिखते हैं? श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि श्री कृष्ण ने बहुत ही ईसोटेरिक, बहुत ही रसमयी वर्णन है श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का। इसको पढ़ के हम यहीं पे अगले श्लोक हम कल से पढ़ेंगे, लेकिन आज हम विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का भावार्थ सारार्थ दर्शनी टीका पर इन 6 श्लोकों पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं। श्री कृष्ण ने जिस जिस वन में जाकर जो जो मधुर चरित्र किए, गोपियों ने उन्हें प्रेम के नेत्रों से गोष्ठ में बैठे हुए देख लिया, उनका वर्णन किया। मतलब गोपियां केवल कल्पना कर रही हैं कि भगवान कृष्ण ने जो जो मधुर चरित्र की, लीलाएं की, गोपियों ने उन्हें प्रेम के नेत्रों से बैठे हुए भगवान को मानो देख रही हों वो गोपियां, और वर्णन कर रही हों उनका। सर्वप्रथम शरद ऋतु का वर्णन कर उस समय की वेणुगान लीला का वर्णन करने के लिए शरतकालीन मधुरिमा से मंडित वृंदावन में सर्वप्रथम कृष्ण के प्रवेश का सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं गोपी भाव में। इत्थम शरद कमल संबंधी सुगंध से वृंदावन की वायु युक्त थी। कमल के संबंध से वायु में सुगंध एवं शीतलता दोनों का बोध हो रहा था। तो इस प्रकार मानो वायु की मंदता का बोध हो रहा हूं। वायु मंद गति से बह रही थी। गाय और गोपाल के साथ कृष्ण का होना विशेषण है। ये कृष्ण का विशेषण है गाय और गोपाल के साथ। कृष्ण के अलंकार हैं ये भगवान के गोप सखा और गौएं। ये कृष्ण विशेष्य है, मतलब जिनका गुणगान गाया जा रहा है, और उनके गुणों से और उनके ये विशेषण हैं, ये गाय और गोप भगवान के, जिसका विशेष्य भगवान कृष्ण है। इसलिए मधुपति कह के पुकारा यहां पे सुखदेव गोस्वामी ने। गोपियां पुकार रही हैं भगवान को मधुपति हैं भगवान। तो कुस्मित वनों से भोरे एवं पक्षी मंडरा रहे थे। उनके समूह से वृंदावन में सरोवर, नदियां और पर्वत गूंज रहे थे। गुष्ठानी उस वन में यादवों के पति अथवा वसंत के पति मधुपति कृष्ण ने प्रवेश किया। श्री कृष्ण के प्रवेश करने से वह वन शोभित हो रहा था। वह कृष्ण उस वसंत के पति थे। इससे वसंत की भी अति शोभा यहां पे ध्वनित हो रही है श्लोकों में। उन कृष्ण ने जब वेणु बजाई चुकूज, तब गोपगण एवं श्री बलदेव का वन में प्रवेश करने में तथा गोचारण में तो साथ हैं। गोचारण में साथ हैं बलदेव जी और गोप सखा, लेकिन वेणु गीत तो केवल भगवान वेणु की को बजा रहे हैं। वेणु की गीत बजा रहे हैं भगवान, केवल कृष्ण। बलराम जी नहीं, गोप सखा नहीं यहां पे कह रहे हैं। तो बाकी सारी क्रियाओं में साथ हैं, भगवान के साथ ही सब प्रवेश कर रहे हैं। बलदेव जी भी, गोप सखा भी, लेकिन वेणु गीत तो केवल भगवान ही बजा रहे हैं। क्योंकि अग्रिम श्लोक में कृष्ण की वेणु गीत का वर्णन, अब गोपियां कृष्ण के वेणु गीत का वर्णन करेंगे आगे वाले श्लोकों में। गोपियों ने कृष्ण के वेणु गीत को उसके संपूर्ण भाव सहित पूर्णतः सुना और उसका परोक्ष रूप से वर्णन करने लगी। परोक्ष रूप मतलब दूर बैठी वर्णन करने लगी गोपियां, क्योंकि उस समय वह कृष्ण से बहुत दूर ब्रज में स्थित थी। उस वेणु गीत का वर्णन करना प्रारंभ करने पर भी उसे पूरा करने में समर्थ नहीं हुई गोपियां, क्योंकि वह प्रेम के वेग से व्याप्त विक्षिप्त मनसाहा
व्याप्त थी, उनका हृदय व्याप्त थी। इस प्रकार इन गोपियों के हृदय में जो कृष्ण चेष्टा उत्पन्न हुई, जिसने उनके मन में विक्षेप उत्पन्न कर कामदेव के वेग को उत्पन्न कर दिया था, वह कृष्ण चेष्टा कैसी थी? वह कृष्ण चेष्टा इन गोपियों के हृदय में जो उदित हुई थी? इसका उत्तर सर्वज्ञ होने के कारण शुकदेव मुनि इस प्रकार देते हैं। अब बरहा पीड़म, कृष्ण का नटवर बपू ऐसा था जिसमें मयूर पिछ ही शिरोभूषण बन गया था। एक कर्णिकार का पुष्प जिसे वे अपने दोनों कानों में कभी बाएं और कभी दाहिने कान में धारण कर रहे थे भगवान। इसे उन्होंने अपनी यौवन मतता प्रकट करने के लिए धारण कर रखा था। भगवान अपना यौवन, क्योंकि अभी भगवान किशोर अवस्था में है। ये जो वेणु गीत का जो भगवान किशोर अवस्था में प्रवेश कर गए हैं, किशोर अवस्था की यहाँ पे ये लीला है भगवान की, किशोर अवस्था की। पौगंड के बाद किशोर अवस्था आती है। ऐसे कृष्ण की चेष्टा इन गोपियों में अतिशय काम वेग उत्पन्न करने वाली बन रही थी। उन्होंने 5 रंग के पुष्पों से गूंथी हुई विजंती माला धारण कर रखी थी भगवान ने। उनकी वेणुवादन की चेष्टा में सुखदेव गोस्वामी उत्प्रेक्षा करते हैं। उत्प्रेक्षा मैंने बताया मतलब होता है कल्पना करते हैं। सुखदेव गोस्वामी वेणुवादन के बहाने वह अपनी वेणु को अपने अधर सुधा से मानो भगवान उसको दोष रहित कर रहे हों, उस वेणु को अपनी अधर सुधा से भरकर श्री कृष्ण की इस इच्छा से अपनी अधर सुधा के स्पर्श से उस निष्प्राण वेणु को, जो बांस से बनी हुई है वो वेणु जो निष्प्राण है, उनको मानो भगवान अपनी अधर सुधा को भरकर मानो उसको प्राण युक्त कर रहे हों, उसको प्राणों से भर रहे हो। मानो वो निष्प्राण बांस का जो से बनी है वो वेणु को भगवान मानो प्राण युक्त करके उसके अंदर चेतना भर रहे हो, मानो उस वेणु के अंदर। तब उस वेणु ने भी त्रिजगत को उन्मत्त बना दिया। जब भगवान ने प्राण युक्त कर दिया वेणु को, तो मानो यहाँ पे विश्वनाथ कह रहे हैं, मानो उस वेणु ने इस संसार को चेतना उन्मत्त बना दिया, प्रेम में उन्मत्त कर दिया। केवल गोपियों को ही नहीं, सारे प्राणियों को उन्मत्त कर दिया। जब बछड़े मां का स्तनपान कर रहे थे, गऊओं के बछड़े, तो उनका मुंह खुला का खुला रह गया जब भगवान की वेणु गीत को सुना। पक्षी जो टहनियों पर बैठे थे रंग बिरंगे, वो मानो आंखें बंद करके भगवान का स्मरण करने लग गए, मानो वो समाधि में चले गए हों वो पक्षी जन, मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था। इतना वर्णन, ऐसा वर्णन कर रहे हैं। बाद में भगवान ने सोचा मैं उस अधर सुधा, बाद में उस अधर सुधा ने ये जाना कि ये वेणु तो कठोर है, अचेतन स्वभाव वाली, अयोग्य है, अतः वेणु के छिद्रों को निकलकर अधर सुधा को मैं ब्रज बालाओं के कर्ण द्वार से उनके मन में प्रवेश कर गई और अब स्वयं सफल हो गई। मानो भगवान की जो सुधा अमृत है, उसने सोचा कि ये तो प्राणहीन है, ये तो वेणु बांस से बनी है। अब इस वेणु से निकलकर गीत के रूप में मैं जो योग्य हैं, जो गोपियां हैं, जिन्होंने अपने हृदय में प्रेम धारण कर रखा है, गीत के रूप में मैं उनके कानों कर्ण द्वारों के द्वारा प्रवेश करूंगी और सफल हो जाऊंगी। ऐसा भगवान की जो अधर सुधा है अमृत, मानो वह सोच रही होगी। वे गोपियों के मन में ही अपने समस्त पराक्रम को दिखाने लगी, समस्त पराक्रम को गोपियों के हृदय में दिखाने लगी वो भगवान की अमृत सुधा, अधर सुधा। श्री वृंदावन कृष्ण के चरणों के रास से रमणीय था। इस प्रकार ब्रज की अपेक्षा वन अधिक रमणीय था। भगवान जब वन में, तो वन अधिक रमणीय हो गया ब्रज से ज्यादा, उसमें कृष्ण ने प्रवेश किया। तत्पश्चात कुछ क्षणों के बाद कृष्ण की चेष्टाओं का स्मरण करने पर जब कामदेव का वेग एवं व्यग्रता कम हुई, कुछ समय बाद जब कामदेव का वेग कम हुआ थोड़ा,
तब भी श्री राधा आदि वेणु गीत का ठीक से वर्णन करने में समर्थ नहीं हुई। अब थोड़ा वेग कम है, फिर भी श्रीमती राधा रानी उसका वर्णन करने में अभी भी समर्थ नहीं हुई। फिर भी सुखदेव गोस्वामी ये कहने लगे, इति वेणुरवम, ये वेणुनाद सभी प्राणियों के मन को हरण करने वाला था। वह केवल रास के प्रारंभ में अभिसार करने वाली गोपियों के लिए मन को हरने वाला नहीं था। केवल गोपियों का मन को नहीं हरण कर रहा था, वो संसार के सारी प्राणियों का मन को हरण करने वाला वो भगवान का वेणु का गीत, भगवान का वो वेणु की ध्वनि थी। अथा उसका वर्णन करते हुए एक दूसरे का आलिंगन करने लगी गोपियां, मानो कह रही हूं, अरे सखी, तूने कैसे मेरे मन में प्रवेश कर मेरे मन की बात को ही अभी अभी किस इस प्रकार बोल दिया। एक सखी दूसरी सखी से कहती है, तूने कैसे, या राधा रानी बोल रही हैं, कैसे तूने मेरे मन की बात को समझकर उसको अभी बोल दिया, क्योंकि मैं भी तो यही कहना चाह रही थी। इस प्रकार गोपियों ने प्रत्येक में अपने अनुभव की अन्य गोपियों में समानता देखकर परस्पर आलिंगन करना आरंभ कर दिया। ये सुंदर शीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का तात्पर्य है इन 6 श्लोकों पर। तो आज हम यहीं पे इसको विराम देते हैं, इस वेणु गीत को। कल हम और गोपियों की वर्णन सुनेंगे, गोपियां किस प्रकार भगवान का वर्णन कर रही हैं। तो श्री गोप्यो वाच, गोप्यो उचुहु, अगला कल हम पढ़ेंगे गोपियां क्या बोल रही हैं, एक दूसरे के साथ आलिंगन करके। इसकी चर्चा हम कल करेंगे। केवल सुनना है, हम इसके योग्य नहीं हैं। काम क्रोध लोभ मद मत्सर्य जब तक अंश मात्र ही हमारे हृदय में ही है, जब तक हम इसका आस्वादन भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन केवल पठन कर पाएंगे, श्रवण कर पाएंगे, उससे हम शुद्ध होंगे, हमारा चित्त शुद्ध होगा केवल भगवान की इन लीलाओं को सुनकर। ये श्रीमद् भागवतम के श्लोक हैं, उनके शब्द हैं। निश्चित रूप से हमारे अंदर भी थोड़ा सा हमारा भी शुद्धिकरण होगा हमारे चित्त का। तो जितना अभी हम आस्वादन कर पाएंगे, जितना हमारा चित्त शुद्ध है, उतने ही प्रोपोर्शन में हम इसका आस्वादन कर पाएंगे, इन लीलाओं का भगवान की। तो ठीक है, अभी विराम देते हैं। कल पुनः हम एकत्रित होंगे, इस वेणु गीत का वर्णन करेंगे आगे। श्रीमद् भागवत महाभागवत पुराण की जय, श्री वेद व्यास मुनि की जय, श्री सुखदेव गोस्वामी की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंद।